आउटसोर्स कर्मचारी लेटेस्ट न्यूज, नियुक्ति में इन्हें मिलेगा मौका। दोस्तों, 90 के दशक में जो है इनकी जो है काफ़ी अच्छी खासी संख्या में नियुक्ति हुई थी और उस समय से ये लोग उसका जो है दंश झेल रहे हैं। कहने का मतलब अभी तक न इनको स्पष्ट रूप से बहाल किया गया, न अस्थायी किया गया, न संविदा पर रखा गया। आउटसोर्स कर्मचारी वो कर्मचारी हो जो होते हैं जो थर्ड पार्टी से नियुक्त होते हैं और थर्ड पार्टी इन्हें वेतन भुगतान करती है। कहने का मतलब डायरेक्ट ये लोग नहीं होते, इसलिए ये लोग को और डबल दंश झेलना पड़ता है। कहने का मतलब सरकार द्वारा वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लेती है और उससे फिर इन लोगों को पेमेंट होता है। हजार बहाना बनाया जाता है कि हमको सरकार से पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी फिर उन लोगों को साथ शोषण होता है तो 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल बाद थोड़ा-थोड़ा करके पेमेंट दिया जाता है। ये दोनों झारखंड, बिहार दोनों की स्थिति है। झारखंड में भी वैसी स्थिति है और बिहार की भी वैसी स्थिति है। दोस्तों, इनके साथ बहुत शोषण होता है। हाल ही में झारखंड सरकार ने भी इसमें कैबिनेट में जारी की थी कि कैबिनेट में इसको पास करके इन लोगों को जो है संविदा पर नियुक्ति में आरक्षण मिलेगा, यानी नियुक्ति में छूट देंगे और उसके बाद ये जो है इन लोग को मतलब नियमित सेवा भी किया जाएगा। लेकिन अभी तक वो नियमावली बना नहीं, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो दोस्तों, नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप वीडियो देखें। तो चलिए हम लोग डिटेल जानते हैं कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। सरकारी महकमों में लेकर बोर्ड निगम में भी आउटसोर्स कर्मचारी देखिए हर जगह है। सरकारी महकमे, बोर्ड, निगम हर जगह है। देखिए, भारत में 90 के दशक में शुरुआत में आउटसोर्सिंग का उदय हुआ। सबसे पहले कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने बैंक के में आकर काम भारत में आउटसोर्स करना शुरू किया और फिर आईटी कंपनियों ने इस तरफ रुख किया। भारतीय आउटसोर्सिंग बाजार में शुरुआती दौर में कई विदेशी कंपनियों ने यहाँ अपनी इकाइयां शुरू की और धीरे धीरे सरकार महकमों में भी आउटसोर्स के आधार पर कर्मियों को रखे जाने की परिपाटी चुनी। कहने का मतलब अभी भी देखो सिक्योरिटी गार्ड बहुत तरह से रखा जाता है। वो लोग थर्ड पार्टी होते हैं, कोई कंपनी उनको नियुक्त करती है और वहाँ से फिर सरकार को देती है और पैसा सीधे कंपनी लेती है और कंपनी इन लोग को पेमेंट देती है, लेकिन समय पर नहीं देती। और सरकार से मान लीजिए सरकार से लेती है 25,000 तो लोग को देती है 10,000। मैंने इन लोग के साथ शोषण ही होता है, इतना शोषण होता है न कि ये मत पूछिए। 28 वर्ष से बेल्ट्रॉन के माध्यम से ली जा रही कर्मियों की सेवा देखिए, बेल्ट्रॉन के माध्यम से ली जा रही। बिहार में 1997 के बेल्ट्रॉन के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आईटी कर्मियों को सेवा ली जा रही है। झारखंड में भी वही स्थिति है और यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। विभिन्न विभागों और कार्यालयों में प्राप्त मांग के अनुसार सेवा प्रदाता के माध्यम से निर्धारित सेवा शर्त के अनुसार आईटी कंपनियों की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इनकी संख्या लगभग 20,000 है। ऐसे सरकार का आंकड़ा 18,000 बता रहा है बिहार में, और झारखंड में भी शायद उसी के आसपास है, 10 या 12,000 के आसपास है। उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक से हमको याद नहीं कितना संख्या है। लेकिन सरकार जो झारखंड सरकार उन लोगों के लिए अस्थायीकरण का कोई नियम फार्मूला बनाने जा रही थी और उसको कैबिनेट में पास भी करना था, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया। और जैसे भी वो हो जाएगा मैं फिर अब भी अपडेट कर दूंगा। हालांकि ये ना तो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी देखिए, न ही सरकार के, थर्ड पार्टी है। बेल्ट्रॉन करते हैं, बेल्ट्रॉन का कर्मचारी नहीं है। बेल्ट्रॉन सरकार से पैसा लेगी, 30,000 लेगी, इन लोग को देगी 10,000, इन लोग को। और समय पर भी नहीं, 6 महीना का सरकार से पेमेंट लेगी, 2 महीना का पेमेंट करेगी। सर्विस, इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इसकी पीएफ और ईएसआई आदि वैधानिक कटौतियां तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों के पालन की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। जनवरी 2024 में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में बताया गया कि आउटसोर्स कर्मियों की संख्या लगभग 18,091 है। देखिए, 18,091 है। वैसे अनुमान के आधार पर इसकी सेवा संख्या 20,000, देखिए 20,000 के लगभग है अनुमान में, लेकिन यहाँ 18,000 यहाँ जो है इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इन लोग की संख्या 20,000 के लगभग है। आउटसोर्स कर्मी हर विभाग में है, देखिए सब विभाग में है ये लोग। यहाँ तक कि पटना नगर निगम में सफाई कर्मी भी आउटसोर्स पर निजी एजेंसी के माध्यम से रखे गए हैं। पटना विश्वविद्यालय में ऐसे कई कर्मी हैं। पूर्व में कई वर्षों तक ऐसे कर्मियों को वेतन मिलने में देरी होती है, हालांकि हाल के वर्षों में इसे दुरुस्त किया गया है। दिक्कत उन्हीं महकमों में होती है जहां निजी एजेंसियों के जरिए आउटसोर्स कर्मी रखे जाते हैं, क्योंकि वो लोग समय पर उन लोगों को पेमेंट नहीं देते, सरकार से तो ले लेते।
अब देखिए किससे कहते हैं आउटसोर्स कंपनी, तो देखिए हम लोग जान लेते हैं आउटसोर्स कंपनी किसे कहते हैं। तो किसी सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों में अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मियों को आउटसोर्स कर्मी कहते हैं। किसी सेवा प्रदाता कंपनी, कोई कंपनी है, उसमें ये लोग नियुक्त होते हैं और कंपनी इन लोग को मानदेय या जो भी है वेतन फिक्स करती है कितना देंगे, कहने में तो ताल ठोक के यानी ठोक ठाक के कि आपको इतना देंगे। जैसे होता है कहीं गोरखिया रखा जाता है, किसी का घर गोरखिया रखा है, चलो यानी एक तरह से बोले ठेकेदारी जैसा, जैसे नहीं देखते कोई बंगलोर तरफ काम करने 100-100 500 को ले जाते हैं, वहाँ कंपनी से कुछ बात करते हैं कि चलो भाई एक कंपनी में हमको इतना कमीशन मिलना चाहिए, वो तो होता ही है और उधर से वेतन भी मिलता है। लेकिन यहाँ कंपनी ऐसा करते हैं, सीधे से कर्मचारी से क्या करते हैं, उससे वो बात कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपको इतना मिलेगा। फिर सरकार से वो लोग इतना लेते हैं, सरकार से मान लीजिए 30,000 ले रहे, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर या जनरली संविदा कर्मी को 20-25 हज़ार मिलता है, लेकिन आउटसोर्स कंपनी में जो काम कर रहे हैं उन लोग को 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो ये होते हैं आउटसोर्स कंपनी। नियुक्ति की प्रक्रिया, बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया जाता है। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से लिखित परीक्षा होती है, फिर व्यवहारिक परीक्षा होती है, वो सब चीज़ लेगा, उसके बाद वही देगा, फिर यहाँ भेजेगा। कुछ दिक्कत होगी तो सरकार उसके पास भेज देगी, पेमेंट सीधे कंपनी के खाता में जाता है। तो ये है दोस्तों। अब देखिए मेन जो है उम्मीद, संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति में छूट देने की हो रही है तैयारी। देखिए क्या तैयारी हो रही है, देखिए राज्य के आउटसोर्स कंपनियों को संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति में छूट मिल सकती है। राज्य सरकार की ओर से ऐसी तैयारी की जा रही है। पिछले माह वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग सहित कई विभागों में संविदा आधारित पदों के सृजन के लिए अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिया गया है। यदि यह तैयारी अमल में आया तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त आउटसोर्स कंपनियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यानी जब संविदा आधारित पदों का सृजन कर उन पर नियुक्तियां होगी तो आउटसोर्स कंपनियों को योग्यता में छूट मिलेगी, कुछ योग्यता में छूट मिलेगी, आयु में भी छूट मिलेगी। कहने मतलब वो लोग अस्थायी हो जाएंगे, मतलब 60 साल तक आराम से काम करेंगे। इसके पहले सितंबर 2024 में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में फैसला हुआ था। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, प्रोग्राम के पदों पर प्रस्तावित सेवा साथ मामले में बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से संविदा पर आयोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय एवं गर्ल्स को भी लाभ एवं नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा छूट तथा सेवा अनुभव के आधार पर मान्यता दिए जाने को लेकर निर्णय लिया गया था। देखिए कितनी संख्या में, तो जनवरी 2024 में आरटीआई के हवाले से मांगी गई सूचना के आलोक में बेल्ट्रॉन द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार आउटसोर्स कर्मियों की संख्या 18,091 है। दोस्तों ये बिग अपडेट था, ये दोनों राज्यों में है। चूंकि 97 में हुई थी तो जाहिर है उस समय झारखंड में भी हुई होगी, क्योंकि झारखंड तो अलग हुआ 2000 के बाद बात। दोस्तों नए तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।